भारत दहशतगर्द गिरोहों के जरिए हाइब्रिड जंग को फ़रोग दे रहा है। फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान को भारतीय हिमायत हासिल है। ये गिरोह भी मार्का हक में भारत को ज़िल्लत में शिकस्त जैसा अंजाम पाएंगे। फील्ड मार्शल का कौमी वर्कशॉप बलूचिस्तान में शुरका से खिताब। कौमी हम आहंगी के फ़रोग का अज़्म दोहराया। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान इलाक़ाई अमन के लिए पुरअज़्म, हर ख़तरे का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। किसी भी अंदरूनी और बैरूनी ख़तरे का फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। दहशतगर्द मजहब, फ़िरक़े या नस्ल की कोई हद नहीं जानते। इस खतरे से निमटने के लिए इज्तिमाई अज़म और यकजहती नागुज़ीर है। कौमी वक़ार और आवाम की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जाएगा। नशिस्त इख्तिताम पर आर्मी चीफ और शुरका के दरमियान सवाल जवाब का सेशन। आर्मी चीफ ने सवालात के तफसीली जवाब दिए। रूस के मशरक़ी साहिल के करीब 8.8 शिद्दत का ज़लज़ला, सुनामी की लहरें रूसी साहिल से टकरा गई। कामश्रिका में 3 से 4 मीटर ऊंची लहरें रिकॉर्ड। बंदरगाहों और इमारतों को नुकसान, मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए। बहरुल काहिल में सुनामी की एडवाइजरी जारी कर दी। जापान में 3 मीटर तक ऊंची लहरों की वार्निंग। फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट खाली करवा लिया गया। मशरक़ी जापान में रेलवे सर्विस मअतल। फिलिपाइन में बहरुल काहिल से मुतसिल साहिलों में 1 मीटर ऊंची लहरों का खदशा। इंडोनेशिया का जियो फिजिक्स एजेंसी ने भी सुनामी वार्निंग जारी कर दी। हवाई में चंद साहिली इलाकों से इनखला का हुक्म। वाशिंगटन, ओरेगन, कैलिफोर्निया और अलास्का में भी खतरे का इंतबाह। लोगों को साहिल पर ना जाने की हिदायत। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ज़लज़ले के बाद हवाई और अलास्का में सुनामी वॉच नाफिज है। मजबूत रहें और महफूज रहें। जापानी वज़ीर आज़म ने कहा कि सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। मुमकिन बुलंद टैरिफ और गैर यकीनी सूरत हाल पाकिस्तान समेत आलमी मईशत के लिए ख़तरा करार। रवां माली साल मुआशी शरह नमू 3.6% रहने का इम्कान। मुआशी तरक्की की रफ्तार हुकूमती तखमीने से कम रहने का खदशा है। हुकूमत ने शरह नमू का हदफ 4.2 मुकर्रर कर रखा है। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सतह पर महंगाई में कमी और माली हालात में बेहतरी आ रही है। जियो पोलिटिकल कशीदगी अब भी आलमी मुआशी इस्तेहकाम के लिए एक बड़ा चैलेंज है। आलमी मईशत रवा साल 3% और आइंदा साल 3.1% की शरह से तरक्की करेगी। रिपोर्ट में एतमाद की बहाली और साजगार माली और पॉलिसी हालात को मुस्तकबिल की तरजीहात करार दिया गया है। नए माली साल का पहला मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में शरह सूद का तयन किया जाएगा। स्टेट बैंक ने शरह सूद 11% मुकर्रर कर रखी है। माहिरीन ने शरह सूद में 50 से 100 बेसिस पॉइंट्स कमी के लिए पुरुमीद। कहते हैं कि महंगाई में कमी और बैरूनी खातों की बेहतरी से शरह सूद में कमी की गुंजाइश है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और FPCCI का शरह सूद में कमी का मुतालबा। जावेद बलवानी का कहना है कि शरह सूद कम करके 6% तक लाया जाए। पॉलिसी रेट को कम करके तिजारती सरगर्मियों को फ़रोग दिया जा सकता है। सदर FPCCI आतिफ इकराम ने कहा कि मुआशी इशारियों में बेहतरी के बाद स्टेट बैंक शरह सूद को सिंगल डिजिट में लाए से सनती तरक्की की रफ्तार तेज़ और GDP ग्रोथ में बेहतर होगी। अमरीकी सदर की भारत को तिजारती मुआहदा न करने पर 25% टैरिफ की धमकी। सदर ट्रंप की स्कॉटलैंड से वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत के साथ तिजारती मुआहदा अभी तय नहीं हुआ। मुआहदा न हुआ तो भारत पर 20 से 25% टैरिफ लगेगा। भारत हमारा दोस्त मुल्क है, लेकिन दुनिया के दीगर ममालिक की निस्बत ज़्यादा तिजारती टैरिफ आयद करता है। चीन और अमरीका के दरमियान तिजारती मुआहदे पर मुज़ाकरात बहुत अच्छे रहे। रूस की जानिब से टैरिफ पर ताहाल कोई रद्दअमल नहीं आया। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी में किरदार का तज़किरा। कहा, पाकिस्तान और भारत की जंग मैंने रुकवाई। इससे कबल डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को यूक्रेन से जंगबंदी के लिए 10 दिन की डेडलाइन भी दी। कहा, रूस ने सीज़फायर ना किया तो टैरिफ आयद कर देंगे। मुल्क भर में चीनी का बहरान बरकरार। कीमतें बदस्तूर आसमान पर। कराची में मसनूई बहरान। दुकानदारों ने चीनी फरोख्त करना छोड़ दी। कहते हैं कि मार्केट में चीनी सस्ती नहीं मिलती, महंगी बेचने पर जुर्माने होते हैं। इस्लामाबाद में होलसेल में कीमत 180 और दुकानों पर 190 से 200 रुपये में फ़रोख्त। लाहौर और पेशावर में भी सूरत हाल बेहतर नहीं। लाहौर में चीनी 190 से 180 रुपये पर आ गई। पेशावर में चीनी का होलसेल रेट 175, दुकानदार 200 रुपये में बेचने लगे। फैसलाबाद में सूरत हाल बेहतर। चीनी 173 के सरकारी रेट पर मिलने लगी। दुकानदार शनाख्ती कार्ड की शर्त पर 1 किलो में बेच रहे हैं।
पंजाब में चीनी पर नाजायज़ मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ एक्शन। 1019 दुकानों पर छापे, 142 अफराद गिरफ्तार, 18 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 859 अफराद को जुर्माने किए गए। बानी पीटीआई ने बच्चों को पाकिस्तान आने से रोक दिया। ज़राए के मुताबिक बानी ने कासिम और सुलेमान को हिदायत की है कि पाकिस्तान ना आए। पार्टी गैरत को ही एहतजाजी तहरीक चलाने का कहा। अलीमा खान ने कासिम और सुलेमान के पाकिस्तान ना आने की खबरों को मनगढ़ंत करार दिया। कहा, भाई ने अपने बेटों और हमें तहरीक से अलग रहने की हिदायत की है, वो अपने वाले से मिलने आएंगे। शेख वकास अकरम ने एक्स पर लिखा, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, बानी के बेटे पाकिस्तान आएंगे। पुप्पो की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। साबिक हावज ने अपने बच्चों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। बोली, महात्मा के अपने बच्चे एहतजाज में शामिल ना हों, इनकलाब कैसे आना था। 5 अगस्त का एहतजाज आगाज़ से कबल ही फ्लॉप हो गया। पीटीआई की मौजूदा क़यादत भी एहतजाज की हामी नहीं है। केपीके के बल्दियाती इदारों में 354 अरब की माली बेज़ाब्तियाँ चार्जशीट हैं। चोर चोर का राग अलापने वाले खुद 12 साल से करप्शन के रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। शोहदा के मुजस्मे जलाने वाले कौम के लिए काबिले नफरत बन चुके हैं। सफारती तन्हाई का शिकार मोदी सरकार अपनी पार्लियामान में भी हदफ तनकीद। अपोजिशन के सवालात पर मोदी की खामोशी। खिताब के दौरान झूठ झूठ के नारे। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा, अगर मोदी में दम है तो कहें ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। जयशंकर ने यह नहीं बताया कि एक भी मुल्क ने पाकिस्तान का नाम नहीं दिया। दुनिया पाकिस्तान को भारत के बराबर समझ रही है। अखिलेश यादव ने भी तंज के निश्तर बरसाए। सवाल किया, जिन तैयारों की लीमू और मिर्च लगाकर पूजा की गई वो कितना उड़े। गोदी मीडिया पर कामयाबी का शोर मचाने वाले हुकूमती रहनुमा हक़ाइक़ बयान किए जाने पर खामोश रहे। भारतीय लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर के नुकसानात पर सवालात। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों का एतराफ़ है। भारत की हथियारों की दौड़ से ऑपरेशन सिंदूर की हसीमत छुपाने की कोशिश। मोदी सरकार ने पहले मिसाइल का तजुर्बा कर दिया। भारतीय मिसाइल तजुर्बात खत्ते में कशीदगी बढ़ाने और जंग की राह हमवार करने की साजिश करार। भारतीय धमकियों के जवाब में पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली। जंगी जुनूनियत का जवाब देने के लिए नज़र मिसाइल तैयार। पाकिस्तानी नज़र मिसाइल तेज़ रफ्तार मोबाइल और जोहरी वार हेड ले जाने की सलाहियत रखता है। मोदी सरकार दाखिली नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए जनूबी एशिया में असलहे की दौड़ को हवा दे रही है। मानसून का एक और स्पेल। जुड़वा शहरों में जल थलेक। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। रावलपिंडी में नशेबी इलाके इमरजेंसी नाफिज। नाला लई में कटारियाँ के मकाम पर पानी की सतह 16 फिट। गवाल मंडी पुल पर 11 फिट हो गई। पाक व्यू टाउन में पानी घरों में दाखिल। सैदपुर के मकाम पर 90, शमसाबाद में 80 और कटारिया में 55 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। सियालकोट, जेहलम, गोजर खान, डस्का, मियाँवाली और मुरीद के में भी बारिश। अटक, हरीपुर, आज़ाद कश्मीर, मालाकंड और चारसदा में बादल बरसे। आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। पेशावर, शुमाली वज़ीरिस्तान, सवाबी और मर्दान में भी बारिश। आज मानसून सिस्टम बलूचिस्तान में बारिश बरसाएगा। सिंध के साहिल इलाकों में मतला जुज़वी बरालूद रहेगा। अमेरिका का दौरा कामयाब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इस्लामाबाद वापस पहुंच गए। इसहाक डार ने अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। सऊदी अरब और मिस्र समेत 8 ममालिक के वज़रा से मुलाकातें हुई। सलामती काउंसिल के इजलास की 3 मरतबा सदारत की। पाकिस्तान की पेश करदा करारदाद सलामती काउंसिल में मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुई। नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि दौरा अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा हर लिहाज से कामयाब रहा। उम्मीद है कि मज़ीद ममालिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेंगे। बरतानिया फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर रजामंद। ऐलान सितंबर में होगा। वज़ीर आज़म के स्टॉमर की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम अमन मिशन की बुनियादी सियासी हल पर होनी चाहिए। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम अमन मिशन की बुनियाद सियासी हल पर होनी चाहिए। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की साख का इम्तिहान है। ये इम्तिहान है क्या
अक़वाम मुत्तहिदा अमन व इंसाफ के असूलों पर अमल करती है या नहीं। मसला कश्मीर तवील अरसे से काउंसिल के एजेंडे पर है। कौमी सियासी क़यादत इंसानी स्मगलिंग के तदारुक के लिए पुरज़्म। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का कहना है इंसानी स्मगलिंग दुनिया के लिए संगीन चैलेंज है। गुरबत, तनाज़ात, लाइलमी और गैर महफूज हिजरत इंसानी स्मगलिंग के बुनियादी असबाब हैं। पाकिस्तान इन नेटवर्क्स को तोड़ने और कटहरे में लाने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क जाने की कोशिश में समुद्र बुर्द होने के वाक़यात हुए। इन वाक़यात ने इंसानी स्मगलिंग के ख़तरनाक और मखफूज़ चेहरे को मज़ीद बेनकाब किया है। हुकूमत अपने फ़राइज़ से गाफिल नहीं, मुल्क के अंदर मुआशी मौक़े पैदा कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है इंसानी स्मगलिंग गुलामी की ही जदीद शक्ल है। बच्चों की गैर कानूनी स्मगलिंग का खात्मा पंजाब हुकूमत का आज़म है। बच्चे मेरी रेड लाइन है, इनकी हिफाजत अवलीन तरजीह है।